हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम है 21 फरवरी का विज्ञान का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल प्रश्न। ठीक है, बिहार बोर्ड का वायरल प्रश्न। यह प्रश्न आपको 100% लड़ेगा यह क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब की बार का नारा है तो अब की बार 95% पार। ठीक है, देखिए विज्ञान का है और यही आएगा 2026 में। आप तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपको यहाँ देखिए, आपका आपका पहला प्रश्न है। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बताएं। देखिए, ऑक्सीजन का वाहक होता है आपका यहाँ पे आरबीसी। क्या होता है यहाँ पे? आरबीसी होता है। वाहक का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन ले जाता है? ठीक है, वाहक का मतलब यही हुआ। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 4 का प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताएं, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो एक तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आरबीसी। क्या होगा यहाँ पे? आरबीसी। इससे पहले बताएं, लेकिन इस बार देखिए आरबीसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होगा आपका यहाँ पे? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है यहाँ पे? लाल दिखाई देता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? बताए। तो निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होगा आपका यहाँ पे? चूहा का हो जाएगा। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा आपके यहाँ पे? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी में। देखिए, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त क्या है? बताएं, रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या उत्तक है? ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएगा आपका यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यहाँ देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा आपको यहाँ पे? काल्पनिक हो जाएगा। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के नियम से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। किस में करती है? सीधी रेखा में। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 17 का प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, तो एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। तो ये 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा आपका यहाँ पे? अनंत हो जाएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा? किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे? उत्तल दर्पण का। ठीक है,
अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे धनात्मक पूछा गया था, क्या होगा आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा आपका यहाँ पर, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है, आपका मान क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वक्रता त्रिज्या, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका यहाँ पे r/2 हो गया होता है। तो वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो आर का मान पूछा गया, तो आर बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लिखेंगे गुना आप का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे। 20 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा 22 का। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, आपको यह भी ध्यान रखना है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। देखिए अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, यह भी आपको ध्यान रखना है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि टूथ टूथ टूथपेस्ट कैसा होता है, बताए टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताए इसका सही आंसर क्या होगा अभी भी बताएं। देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोडियम की परमाणु संख्या होता है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। लेकिन 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, आपको यह भी ध्यान रखना है। 6 किसका होता है, कार्बन का, 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। और सोडियम की परमाणु संकेत क्या होता है आपका यहाँ पे, Na होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोहा की परमाणु संख्या होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होगा आपको यहाँ पे 26 हो जाएगा। और लोहा का परमाणु संकेत क्या होगा आपको यहाँ पे Fe होगा, क्या होगा, Fe। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या होगा आपको यहाँ पे CaOH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, यहाँ पे लवण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है आपका यहाँ पे, इंसुलिन की कमी से घेंगार, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, मधुमेह होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, मधुमेह हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। और घेंगार रोग किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यूरॉन कहते हैं। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होगा आपका यहाँ पे 1.4 केजी। ये केजी में अगर ग्राम से पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन एक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, 38 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, देखिए एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्या है यहाँ पे, नर हार्मोन है। कि 39 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पुरुष में पाया जाता है। 39 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा आपका यहाँ पे यकृत हो जाएगा। तो 40 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से। 41 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, 42 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 नंबर पर। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सभी पौधे होते हैं, तो सभी पौधे क्या होते हैं, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, स्वपोषी। 43 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। तो 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है, जल से। किससे बाहर निकलता है, जल से निकलता है। और जल के सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। ठीक है, 44 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 नंबर पर। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो जूल किसका होगा, तो जूल कार का ऐसा मात्रक होता है। कार का ऐसा मात्रक क्या होगा आपको यहाँ पे जूल हो जाएगा। बोल्ट किसका होगा, विभवांतर का। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा आपको यहाँ पे बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर किसका होगा, विद्युत धारा का। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विद्युत धारा का हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। तब 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो ओम बचा है प्रतिरोध का है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। 47 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किया था आपका यहाँ पे फैराडे ने। किसने किया था, फैराडे ने। ठीक है, 48 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होता है, यह सबसे पहले जानने के लिए आपको ग्लूकोज का फार्मूला आना चाहिए। किसका फार्मूला, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्लूकोज कौन कौन चीज किस परमाणु से बनकर बना हुआ है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन का देखिए कितना परमाणु है, तो कार्बन का देखिए यहाँ पे 6 परमाणु है। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 12 परमाणु है। कितना परमाणु है, 12 परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है आपका यहाँ पे 6 परमाणु है। आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन का कितना परमाणु हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 परमाणु होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछता है, हाइड्रोजन कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 12। अगर आपको ऑक्सीजन का पूछता है तो कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा आपको यहाँ पे हीरा हो जाएगा। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अगर यहाँ तक आ गए तो आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि 50 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।